मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 30 सेकंड में इन्हें घटाकर सिर्फ 16 हाई मोमेंटम स्टॉक्स तक लाया जा सकता है, जिनमें कल ही बड़ा मूव आने की संभावना हो। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए किसी महंगे या पेड स्क्रीनर की जरूरत नहीं है। यह सब आप ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आखिरी फिल्टर वही है जिसे 90% ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। और यकीन मानिए, पूरे स्क्रीनर में सबसे ज्यादा फर्क वही एक फिल्टर लाता है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो बाकी सारे फिल्टर्स अधूरे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए। नीचे स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक कीजिए। अगर स्क्रीनर दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे वाले पैनल को एक्सपैंड कर लीजिए। अब ऊपर फिल्टर्स पर क्लिक करें और यहीं से हम एक एक करके अपने फिल्टर्स लगाना शुरू करेंगे। पहला फिल्टर, रिलेटिव वॉल्यूम। सबसे पहले रिलेटिव वॉल्यूम 2 लगाइए। इसका मतलब है कि आज स्टॉक में ट्रेड हुआ वॉल्यूम उसके सामान्य दिनों के मुकाबले कम से कम 2 गुना है। यानी इस स्टॉक में कुछ बड़ा हो रहा है। जब किसी स्टॉक में अचानक इतना बड़ा वॉल्यूम आता है तो उसके पीछे अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की एक्टिविटी होती है। रिटेल ट्रेडर्स मिलकर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बना सकते। इसलिए ये फिल्टर हमें सीधे उन स्टॉक्स तक ले जाता है जहां इस समय स्मार्ट मनी की मौजूदगी दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ एक दिन का वॉल्यूम देखकर ट्रेड करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए अब हमें यह भी देखना होगा कि स्टॉक में लगातार अच्छी लिक्विडिटी है या नहीं। दूसरा फिल्टर, एवरेज वॉल्यूम। अब 60 डे एवरेज वॉल्यूम 1 लाख और 10 डे एवरेज वॉल्यूम 2 लाख लगाइए। कई बार किसी स्टॉक में सिर्फ एक दिन के लिए वॉल्यूम बढ़ता है और अगले ही दिन सब खत्म हो जाता है। ऐसे पंप एंड डंप स्टॉक से बचना बहुत जरूरी है। लेकिन जब 10 दिन और 60 दिन दोनों का एवरेज वॉल्यूम अच्छा हो तो इसका मतलब स्टॉक में लगातार अच्छी लिक्विडिटी बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी समय आसानी से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। स्लिपेज कम मिलता है और इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ऐसे स्टॉक्स कहीं ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अब तक हमने हजारों स्टॉक्स बाहर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है। तीसरा फिल्टर, फ्री फ्लोट। अब फ्री फ्लोट को 100 मिलियन से 1 बिलियन के बीच रखिए। यही वो फिल्टर है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी स्टॉक का फ्री फ्लोट बहुत कम होगा तो ऑपरेटर उसके प्राइस को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं और आपको अपर सर्किट या लोअर सर्किट में फंसा सकते हैं। वहीं अगर फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा होगा तो स्टॉक को मूव करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्टॉक्स में तेज मोमेंटम कम देखने को मिलता है। इसलिए 100 मिलियन से 1 बिलियन की ये रेंज ऐसे स्टॉक्स चुनने में मदद करती है जहां लिक्विडिटी भी अच्छी हो, प्राइस एक्शन भी क्लीन हो और मोमेंटम बनने की संभावना भी ज्यादा हो। लेकिन अभी सबसे जरूरी फिल्टर बाकी है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर, प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज को 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच रखिए। यही वो फिल्टर है जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक साधारण फिल्टर समझकर छोड़ देते हैं, जबकि असल में यही पूरी लिस्ट की क्वालिटी तय करता है। 100 रुपए से कम वाले स्टॉक्स में अक्सर लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी की कमी होती है। इनमें ऑपरेटर एक्टिविटी और अननेचुरल मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ 1000 रुपए से ऊपर वाले स्टॉक्स में छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स अपनी मनचाही क्वांटिटी नहीं ले पाते, जिससे उनकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। 100 रुपए से 1000 रुपए की ये रेंज ऐसे स्टॉक्स चुनती है जहां रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों की अच्छी भागीदारी होती है, लिक्विडिटी शानदार रहती है और तेज मोमेंटम बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अब मैजिक देखिए, 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स की भीड़ गायब हो चुकी है और हमारे सामने बचे हैं सिर्फ 16 स्टॉक्स। अब आपको हजारों चार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, बस इन 16 स्टॉक्स को एक एक करके खोलिए। आप देखेंगे कि इनमें से ज्यादातर या तो अपने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है या फिर किसी मजबूत कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं। यही वे स्टॉक्स होते हैं जहां अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। याद रखिए,
कोई भी स्क्रीनर आपको सीधे बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता। स्क्रीनर का काम सिर्फ हजारों स्टॉक्स में से सबसे बेहतर संभावित स्टॉक्स को चुनकर आपके सामने लाना है। अंतिम ट्रेडिंग निर्णय हमेशा चार्ट, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम कंफर्मेशन और सही रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर ही लेना चाहिए।